हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे टेस्ट फॉर सेंसेशन। इसको हम लोग सेंसरी एग्जामिनेशन भी कहते हैं। सबसे पहले तो टेस्ट फॉर सेंसेशन या फिर सेंसरी एग्जामिनेशन क्यों करते हैं। टेस्ट फॉर सेंसेशन हम लोग किसी भी पर्सन के लेवल ऑफ सेंसेशन को चेक करने के लिए करते हैं। कुछ टर्म्स हैं जैसे कि सेंसरी इंटीग्रेशन। सेंसरी इंटीग्रेशन मीन्स ये एबिलिटी है हमारे ब्रेन की कि जो भी सेंसेशन हमने फील किया है उसे ब्रेन इंटरप्रिटेट कर सके, उस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सके, ऑर्गेनाइज कर सके और रिस्पॉन्स दे सके। ठीक है। उसके बाद बात करें सेंसरी डिसफंक्शन की। सेंसरी डिसफंक्शन ये एक पैथोलॉजी है जो कि जब भी हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इंजरी होती है नर्व की, तो देखने को मिलता है। डिसफंक्शन है वो किसी भी पॉइंट पे हो सकता है, चाहे वो सेंसरी रिसेप्टर्स हों, पेरिफेरल नर्व हो, स्पाइनल नर्व हो, स्पाइनल कॉर्ड न्यूक्लियाई हो या स्पाइनल ट्रैक्ट हो, ब्रेन स्टेम हो, थैलेमस या फिर सेंसरी कॉर्टेक्स। मतलब पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कहीं पे भी नर्व की इंजरी हो रही है जिसके वजह से उसका लॉस ऑफ फंक्शन या फिर लैक ऑफ फंक्शन हो रहा है, तो उसको हम लोग सेंसरी डिसफंक्शन कहते हैं। सोमैटो सेंसेशन। सोमैटो सेंसेशन इज़ द टर्म जिसमें कि हम लोग जितनी भी सेंसेशन है जैसे कि टच, पेन, टेम्परेचर, जो कि हम लोग स्किन या फिर इंटीग्रल ऑर्गन्स पे फील करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं। सोमैटो सेंसरी सेंसेशन मतलब वो सेंसेशन जो कि हम लोग स्किन या फिर मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम द्वारा रिसीव कर रहे हैं। सोमैटो सेंसेशन को हम लोग टेक्टाइल सेंसेशन या फिर टेक्टाइल टच भी कहते हैं। मतलब सेंसेशन ऑफ टच, सेंसेशन ऑफ टच इज नोन एज सोमैटो सेंसेशन। नेक्स्ट है सेंसरी सिस्टम। सेंसरी सिस्टम मतलब वो पूरे सिस्टम या वो सारे ऑर्गन्स जो कि हमारे सेंसेशन को ऑर्गेनाइज, इंटरप्रेट या फिर यूज़ करने में हेल्प कर रहे हैं। अब सेंसरी सिस्टम में ये सब चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आता है हमारा सेंसरी रिसेप्टर, देन पेरिफेरल नर्व, नर्व रूट, स्पाइनल कॉर्ड, थैलेमस और सेंसरी कॉर्टेक्स। जो हमारा सेंसरी सिस्टम होता है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। सेंसरी रिसेप्टर्स, पेरिफेरल नर्व, नर्व रूट्स, स्पाइनल कॉर्ड, थैलेमस और सेंसरी कॉर्टेक्स। सेंसेशन हम लोग जो फील करते हैं तो वो एक पाथवे से हमारे ब्रेन या फिर हमारे कॉर्टेक्स तक जाती है। मान लीजिए ये स्किन है, हमने कोई भी तरह का सेंसेशन फील किया, टच, टेम्परेचर या पोजीशन, कोई भी तरह की सेंसेशन है, सबसे पहले वो उसे हमारे जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं वो सेंसेशन को रिसीव करेंगे। फिर वो पेरिफेरल नर्व से होते हुए हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड से फिर वो हमारे थैलेमस में जाएगी। जैसे कि कोई भी इंफॉर्मेशन जब कॉर्टेक्स में जाने से पहले थैलेमस के थ्रू होके जाती है, उसके बाद फिर वो हमारे सेंसरी कॉर्टेक्स में जाएगी। सेंसरी कॉर्टेक्स कौन सा होता है हमारा, पैराइटल लोब, जो कि सेंसरी कॉर्टेक्स होता है हमारे ब्रेन का। सेंसेशन हम लोग जब फील करते हैं तो वो एक पाथवे से हमारे ब्रेन या फिर हमारे कॉर्टेक्स तक जाती है। मान लीजिए ये स्किन है, हमने कोई भी तरह का सेंसेशन फील किया, टच, टेम्परेचर या पोजीशन, कोई भी तरह की सेंसेशन है, सबसे पहले वो उसे हमारे जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं वो सेंसेशन को रिसीव करेंगे। फिर वो पेरिफेरल नर्व से होते हुए हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड से फिर वो हमारे थैलेमस में जाएगी। जैसे कि कोई भी इन्फॉर्मेशन जब कॉर्टेक्स में जाने से पहले थैलेमस के थ्रू होकर जाती है, उसके बाद फिर वो हमारे सेंसरी कॉर्टेक्स में जाएगी। सेंसरी कॉर्टेक्स कौन सा होता है हमारा, पैराइटल लोब, जो कि सेंसरी कॉर्टेक्स होता है हमारे ब्रेन का।
रिसेप्टर्स की, तो हम लोगों ने सेंसरी रिसेप्टर्स जो होते हैं वो नर्व्स की एंडिंग में प्रेजेंट होते हैं, जो कि सेंसेशन को कैरी करते हैं, रिसीव करते हैं। इनको हमने 3 तरह से क्लासीफाई किया है, सुपरफिशियल, डीप और कंबाइंड। जो सुपरफिशियल रिसेप्टर्स होते हैं हम लोग उनको एक्सटेरो रिसेप्टर्स भी कहते हैं, जो कि स्किन या फिर सबक्यूटेनियस टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं और ये किस तरह के सेंसेशन कैरी करते हैं, जैसे कि पेन, टेम्परेचर, लाइट टच एंड प्रेशर। फिर आते हैं डीप रिसेप्टर्स। जो डीप रिसेप्टर्स होते हैं हम लोग उसको प्रोप्रियो रिसेप्टर्स भी कहते हैं, जो कि हमारे मसल्स, टेंडन, लिगामेंट, जॉइंट या फिर फेशिया में प्रेजेंट होते हैं। और ये किस तरह के सेंसेशन कैरी करेंगे, पोजीशन सेंस, मूवमेंट अवेयरनेस, जिसको हम लोग काइनेस्थेसिया भी कहते हैं, और वाइब्रेशन। थर्ड तरह का जो रिसेप्टर्स होता है वो दोनों सुपरफिशियल और डीप दोनों के ही इंफॉर्मेशंस उसको चाहिए होते हैं, जिसको हम लोग कंबाइंड रिसेप्टर या फिर कॉर्टिकल सेंसेशन भी कहते हैं। इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारे बोथ सुपरफिशियल और डीप रिसेप्टर्स से मिलती है। इसमें किस तरह के सेंसेशंस आते हैं, जैसे कि स्ट्रिग्नोसिस। स्टेरिग्नोसिस क्या है, ये एक एबिलिटी है टू रिकॉग्नाइज द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट बाय टच। मतलब किसी चीज़ को टच करके कि वो क्या है ये पता करना इज नोन एज स्टेगनोसिस। 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन मतलब किसी दो चीज़ में अंतर बताना। ब्रैग्नोसिस मतलब ये एक एबिलिटी है टू रिकॉग्नाइज या फिर इवेलुएट द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब किसी चीज़ के वेट को इवेलुएट करना इज नोन एज ब्रैग्नोसिस। इसमें हम लोग दो ऑब्जेक्ट को डिफ्रेंशिएट भी करते हैं उसके वेट के अकॉर्डिंगली। ग्रेफेस्थेसिया, ग्रेफेस मतलब फॉर्म या फिर राइटिंग या फिर लिखना या फिर कोई कैलीग्राफी करना, और एनेस्थीसिया मतलब सेंसेशन। ग्रेफेस्थेसिया मीन्स ये एक एबिलिटी है टू रिकॉग्नाइज राइटिंग ऑन द स्किन बाय द सेंसेशन ऑफ टच। मतलब स्किन के ऊपर इसमें क्या करते हैं हम लोग, किसी जो पेशेंट है उसके हाथ पे या फिर कहीं पे कुछ हम लिखेंगे और उसको बोलते हैं कि बताओ क्या लिखा है। मतलब ये भी एक सेंसरी प्रोसेस ही है। फिर है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ टेक्सचर, और फिर है डबल साइमल्टेनियस स्टिमुलेशन। मतलब अगर एक साथ दो तरह के सेंसेशन आ रही हैं तो उसको डिफ्रेंशिएट करना या फिर उसको रिसीव करना। मतलब जैसे कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो सुन भी रहे हैं और साथ ही साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, लिख भी रहे हैं, मतलब देख भी रहे हैं। विजुअल प्लस ऑडिटरी मीन्स जो जब दो तरह के सेंसेशन हम लोग एक साथ रिसीव करें। सेंसरी टेस्ट के लिए जो इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं वो होते हैं पिन, टेम्परेचर, लाइट टच, वाइब्रेशन, स्टेगनोसिस, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ टेक्सचर। पिन में हम लोग सेफ्टी पिन भी यूज़ कर सकते हैं, पेपर क्लिप भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई भी शार्प इंस्ट्रूमेंट जो कि चुभे। टेम्परेचर के लिए हम लोग बेसिकली टेस्ट ट्यूब यूज़ करते हैं। उसको टेस्ट ट्यूब में वाटर लेके उसको हीट करते हैं और अलग अलग टेम्परेचर पे हीट करके फिर सेंसेशन को पूछते हैं। लाइट टच में हम लोग हेयर ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कॉटन का टुकड़ा भी यूज़ कर सकते हैं।